नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरीज़ अनवर। पश्चिम बंगाल की एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव और एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने बिहारी बाबू को लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। टीएमसी ने आसनसोल से पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार में 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं। आसनसोल के बीजेपी सांसद रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे देने पर यह सीट खाली हुई है। हाल ही में बाबुल भाजपा का दामन छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लोकसभा छोड़ अब बाबुल विधानसभा में अपना भाग्य आजमाएंगे। ममता ने बाबुल को बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार बनाया है। তৃণমূল কংগ্রেস তো একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ওর মালিক একজনই আছে মমতা ব্যানার্জি। তো মমতা ব্যানার্জি মালিক, তার কে ক্যান্ডিডেট হবে ডিক্লেয়ার করতে ওদের বেশি সময় লাগে না। আমাদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন, তার একটা প্রসেস অনুযায়ী ক্যান্ডিডেট বাছাই হয়। তো ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। এবার ওটা কেন্দ্রীয় স্তরে, ওটা যখন কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ওই ক্যান্ডিডেটের যে নামটা যাবে, সেটা যখন ওখানে সহমতির সাথে যেই নামটা আসবে ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, ওটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বিজেপি তো কোনো কোম্পানি নয়, এটা সাংগঠনিক দল আছে, প্রসেস চলছে, খুব শীঘ্র আমাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের মনে হচ্ছে না এই ফিল্ম স্টার আসছে, হ্যাঁ, তার থেকে এখানে কোনো আপনাদের চাপ পড়তে পারে? কোনো চাপ পড়বে না। এখানে আসানসোলের জনগণ এই ধরনের যারা ক্যান্ডিডেট, ফিল্ম স্টার বা গায়ক, এদের উপরে মানে ক্যান্ডিডেট জনগণ একদম বীতশ্রদ্ধ হয়ে। সুস্বাগতম আপনাদের মাধ্যমে এখন এই জাস্ট শুনছেন, তো সুস্বাগতম এবং দিদিকে ধন্যবাদ নয়, দিদিকে স্যালুট যে একজন ভালো একজনকে প্রার্থী এখানে পাঠিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এখানকার যারা তৃণমূল কর্মী আছে, সাধারণ মানুষ আছে, এর জন্য আনন্দিত হবে। কতটা আশাবাদী জিতার? এবার 100% আশাবাদীর ব্যাপার না। আমরা তো এমনিতে কর্পোরেশনে গোটাটাতে জিতেছি, আমরা এমএলএ ভোটেও জিতেছি। সেখানে আশাবাদীর ব্যাপার না, জিতবো। ধীরে ধীরে একটা প্রশ্ন তুলছে, 12 তারিখে যে ভোট দিতে পারেনি মানুষ এবার ভোট দেবে বলছে। ভোট আগে দিতে পারেনি মানুষ ভোট দিতে পারে। সিনহা ইতিমধ্যে এমপির দায়িত্ব পালন করেছেন। হিন্দি জগৎ, চলচ্চিত্র জগতের অত্যন্ত নামজাদা তিনি নায়ক ছিলেন। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज जिला शासक कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां जिला शासक एस अरुण कुमार और पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार ने बताया कि आसनसोल में 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है, जिसके लिए 17 मार्च से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इस बार ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान भी सभी को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने कहा है कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कुल 79,34,377 मतदाता हैं। एन सुधीर कुमार ने कहा है कि चुनाव के मद्देनज़र सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में नाका चेकिंग काफ़ी ज़ोर शोर से की जाएगी। दुर्गापुर पुलिस प्रश्नोत्तर के तरफ से बाई इलेक्शन का सूची जो है आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जारी हुआ है। इसमें 17 मार्च 2022 को डेट ऑफ गैसेट नोटिफिकेशन है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है 24 मार्च। डेट ऑफ स्क्रूटनी फॉर नॉमिनेशन है 25 मार्च 2022 और डेट ऑफ विड्रॉवल जो है वो 28 मार्च 2022। डेट ऑफ पोल जो है 12 मार्च 2022 है और इसमें कोविड के जो नियम हैं वो पालन करके ये होगा। हमारे जो आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें टोटल 1027 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है और टोटल वोटर का संख्या है 17,34,377। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एरिया पड़ रहे हैं, जो बाई इलेक्शंस लोकसभा के लिए हो रहे हैं। ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हम लोगों का कमिश्नरेट का
लगभग 14 थाना के एरिया पड़ते हैं। तो ऑलरेडी सभी थानास की साइड से हम लोगों को जो नाका चेकिंग और एवं एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एगलोर ऊपर है हमरा, इसके ऊपर हम लोग काम करना चालू कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से पीएफ ब्याज दर को 8.5 से घटाकर 8.10 करने के विरोध में टीएमसी और इंटर कार्यकर्ताओं ने आज बाकुड़ा सर्किट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले 7 सालों से जन विरोधी नीतियों पर चल रही है, जिसमें सबसे ताज़ा मजदूर विरोधी फैसला है, जिसके चलते पीएफ की ब्याज दरों में कटौती की गई है। এদিকে এই কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট দেখলাম আমরা, সেখানে আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থে, যেটা শ্রমিক স্বার্থান্বেষী বাজেট হয়েছে, মানে শ্রমিকদের আঘাত লেগেছে আমাদের, যে শ্রমিকদের যারা বিভিন্ন জায়গায় আজকে যেমন আমাদের কলকারখানা গেটে আমাদের আন্দোলন চলছে, প্রতিবাদ আন্দোলন, যেহেতু মাধ্যমিক পরীক্ষা তাই আমরা মাইক ব্যবহার করতে পারছি না। পিএফের সুদের হার ছিল 8.5%, সেটাকে কেটে করা হলো 8.1%। এটা কার জন্য? এই মানে মানুষ বিরোধী তো কাজ এরা 8 বছর ধরে করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আর আজকে আমরা দেখলাম। रानीगंज मारवाड़ी अस्पताल के सौजन्य से आज ज़रूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र प्रसाद खेतान, दुर्गापुर चैम्बर के प्रेसिडेंट कवि दत्ता, रानीगंज के बीएमओएच मनोज शर्मा, संजय समेत कई लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि मारवाड़ी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हर महीने ज़रूरतमंदों के बीच राशन और दवा का वितरण किया जाता है। आसनसोल के कल्याणपुर स्थित सुगम मैरिज हॉल में तृणमूल के 19वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री मलाई घटक, मेयर, विधान उपाध्याय, उप महापौर अभिजीत घटक समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चाएं भी हुई। आगामी 12 तारीखे आसनसोल लोकसभा भोट, आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में आज पंचगढ़िया में दीवार लेखन काम शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा उपचुनाव में भी टीएमसी जीतेगी। যেহেতু ভোট ডিক্লেয়ার হয়েছে 12 তারিখে এবং আমাদের প্রার্থীর নামও গতকাল ডিক্লেয়ার হয়েছে ভোটের ডেট, এবং আজকে সকালে ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে আমাদের প্রার্থীর নাম, এবং সেই জন্য চারিদিকে খুশি, এবং সব জায়গাতে পুরো আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রান্তে দেয়াল লিখন শুরু হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা একটা মিটিংও ডেকেছি পুরো आसनसोल के गोविंद नगर गुरुद्वारा में केश संभाल प्रचार संस्था और गुरुमत लहर संगठन ने सिख बच्चों के लिए पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। हरजीत सिंह सोहन सिंह ने बताया कि केश संभाल प्रचार संस्था सिख बच्चों को किस तरह से केश को बचा कर रखना है, इसको लेकर जागरूकता पैदा करती है। साथ ही समय समय पर प्रतियोगिता भी आयोजित करती है। आज की प्रतियोगिता में 25 साल से कम के दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। गुरुद्वारा साहिब विखे और बच्चों का लेके दस्तार कंपटीशन हो रहा है। ये जो प्रोग्राम है ये केस संभाल संस्था बोल के एक इंटरनेशनल संस्था है। ये प्रोग्राम पूरे दुनिया भर में कर रही है, और आसनसोल का जो इलाका है इसमें हमारे गुरुमत लहर ऑर्गेनाइजेशन जो इस इलाके में काम करती है गुरुमत बच्चों को लेके, उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। आज उसी का ही एक सेंटर हमने गोविंद नगर में बनाया था, उसी में बच्चों का एक कंपटीशन आज दस्तार का हमने करवाया। आसनसोल के 53 नंबर वार्ड हिंदुस्तान पार्क में
प्रोचेस्टा क्लब की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। 53 नंबर वार्ड के पार्षद तपन बनर्जी ने कहा है कि RS चौधरी ने समाज के लिए जो किया हम लोग भूल नहीं सकते। आज उन्हीं की याद में इस शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं RS चौधरी के बेटे गुरु सिंह चौधरी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि पिताजी जो समाज सेवा का भाव हम लोगों को सिखा के गए हैं वो आगे भी जारी रहे। इस कार्यक्रम में मंत्री मलाई घटक समेत कई लोग मौजूद रहे। প্রচেষ্টা লেডিস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজনটা করেছি। আমাদের গুরু সিং ওনার বাবা মায়ের উদ্দেশ্যে, স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে উনি ডোনেট করেছেন, আর সেই জন্য এত বড় জিনিসটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আর ব্লাড ডোনেশন করা, ব্লাড ডোনেট করাটা একটা খুব ভালো কাজ। এটা আমরা অনেক দিন ধরেই করব ভাবছিলাম, কিন্তু নানান কারণে আমাদের হয়ে ওঠেনি। এখন ওনাদের সহযোগিতা পেয়ে আমরা অগ্রসর হতে পেরেছি, আর এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আজকে আমরা করেছি। আমাদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজ প্রচেষ্টা লেডিস ক্লাব আমাদের এই এলাকার, ওদের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা ওয়ার্কার আছে জয়েন্ট ভেঞ্চারে আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছি। আমাদের এই ক্যাম্পে আমাদের RS चौधरी लेट मरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह के नेतृत्व में कमेटी के सदस्यों ने मंत्री मलाई घटक से मुलाकात की। साथ ही आवेदन देकर प्रशासनिक तौर पर हस्तक्षेप करने की अपील भी की। चरणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि एक परिवार जबरन कमेटी को चला रहा है। वहीं कमेटी के सचिव शुलेंद्र सिंह अतु ने बताया है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हमारी कमेटी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। लोगों ने आज मंत्री साहब को, हमारी चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी जी को, सुश्री ममता बनर्जी जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है मंत्री जी के माध्यम से कि हमारे गुरुद्वारा में पिछले 8 वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे इसके पहले जैसे चुनाव होते थे 3-3 साल पर, उस चुनाव प्रक्रिया को फिर से चालू किया जाए। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का 32वां वार्षिक सम्मेलन आज आसनसोल बाजार क्षेत्र के मुख्य डाकघर में आयोजित किया गया, जिसमें कानून एवं निर्माण मंत्री मलाई घटक भी शामिल हुए। अपने भाषण में उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा डाक कर्मियों के न्यायपूर्ण आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी। सम्मेलन के आयोजन में अरिंदम दास ने कहा कि सम्मेलन 2021 में होने वाला था लेकिन नहीं हो सका। दादा थोड़ा सा इधर কি অনুষ্ঠান এখানে হচ্ছে? এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ আসানসোল ডিভিশনের 32তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন এটা হচ্ছে। এটা প্রতি 2 বছর পর পর হয়। 2019-এর লাস্ট হয়েছিল, তারপরে কোভিড সিচুয়েশনের জন্য 2021-এর মধ্যে আমরা করতে পারিনি। ভারত সরকার এটা পারমিশন দিয়েছিল 2022-এর মার্চের মধ্যে কমপ্লিট করে নিতে হবে। সেই হিসাবে আমরা এটা যেটা 21-এর মধ্যে শেষ করার কথা ছিল, যেহেতু সরকার পারমিট দিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন পোস্টাল এমপ্লয়িজের যে ইউনিয়ন আছে আমাদের, তার প্রতি 2 বছরে একটা কনফারেন্স হয়। ওই কনফারেন্স চলছে। মানে কি নিয়ে কনফারেন্সটা? কনফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের প্রতি 2 বছর যে ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন রকম प्रॉब्लम। 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।